बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th साइंस फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के चौथे चैप्टर के पहले लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3.6 से 3.10 3.10 तक क्वेश्चंस किए थे और हमारा तीसरे यूनिट के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए थे। आज हम लोगों ने चौथे चैप्टर के चौथे यूनिट के जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। अगर आप लोग अपने स्क्रीन्स को देखें, वीडियो को पॉज करके आराम से देखें तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और सातवां आठवां, ये चार क्वेश्चन आप लोगों के होम क्लास वर्क का हिस्सा है, ठीक है। और जो आप लोगों का दूसरा, चौथा, पाँचवां और छठा ये आपके होमवर्क का हिस्सा है। यानी पहले 8 क्वेश्चन आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ये बात जहन में रखिएगा कि मैं इस बात से कतई नज़र कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से नहीं, मैं आप लोगों को अपने तरतीब से क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अब टाइम ज़ाया किए बिना हम लोग अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की बुक से पढ़ रहा हूँ। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये कुछ फोर्सेस दी हुई हैं जिनका रिजल्टेंट यानी हासिल फोर्स हमने मालूम करनी है, ठीक है। पहली है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरी है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस और तीसरी है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। F1 जो है वो जो पहली फोर्स होगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, F2 जो होगी वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी और F3 जो होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस कौन से होते हैं। तो अगर हमारे पास ग्राफ पर इस तरीके से दो लाइंस हों तो ये वाला आपका एक्स एक्सिस है और ये वाला आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये बात जानने के बाद अब हम लोग सवाल को प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ा था, मुझे लगा था इन तीनों फोर्सेस के अलग अलग से हमने, ये तीनों इसकी अलग अलग पार्ट है लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही पार्ट है, ठीक है। तो हमने इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सी बात समझा दूँ क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन में हमारा पहला पार्ट जो है, बल्कि उससे पहले आप लोगों को सपोज करना पड़ेगा। लेट लिख लें, सपोज लिख लें, फ़र्ज़ किया लिख लें कि आपका 2 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। 2 न्यूटन इज इक्वल टू लेट 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पहली फोर्स जो आपकी दी गई है वो 10 न्यूटन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। याद रखिएगा ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ अपने फुट रखकर 10 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेनी है। यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक आपने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेनी है जो आपकी F1 कहलाएगी, क्योंकि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने बनाई है। देखिए ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ठीक है। तो ये मेरी फोर्स 1 हो गई जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी 10 न्यूटन की फोर्स है। सॉरी, मैंने 10 सेंटीमीटर बोला था, ये 5 सेंटीमीटर बनेगा क्योंकि हमने 2 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर सपोज कर लिया। अच्छा, उसके बाद दूसरी फोर्स वो हमें दी हुई है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये सीधा ऊपर की तरफ है, तो दूसरी फोर्स जो आपकी बनेगी, अभी मैं उसके साथ नहीं बना रहा, दूसरी फोर्स जो बनेगी वो आपकी इस तरीके से 3 सेंटीमीटर की बनेगी, ठीक है। 6 न्यूटन्स है तो 3 सेंटीमीटर की बनेगी और उसे हम F2 मान लेते हैं। वो अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ बनी है। और तीसरी फोर्स जो बनेगी वो आपकी है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस है तो लाइन तो ऐसे ही खींचनी होगी। 4 न्यूटन की है तो वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो एरो का साइन इस तरफ होगा, पॉजिटिव के लिए उस तरफ साइन था, ठीक है। अब ये आपकी F3 हो गई। तो अगर आप F1, F2 और F3 को इकट्ठा करके ड्रॉ करेंगे तो F1 सबसे पहले खींचनी होगी, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर की फोर्स थी F1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद F2 खींचनी होगी जो 6 सेंटीमीटर की फोर्स थी F2, ठीक है जी, 6 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद F3 खींचनी होगी। डायरेक्शंस मैंने वही रखी हैं, देखें F1 की डायरेक्शन इस तरफ थी, इधर ही रही है। F2 की डायरेक्शन ऊपर थी, ऊपर ही रही है। F3 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर थी, वो लेफ्ट साइड पर ही रही है, ठीक है। तो F3 इज इक्वल टू 4 न्यूटन यहाँ आ गया। अब रिजल्टेंट हम कैसे मालूम करते हैं कि पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ जो वेक्टर बनाया जाता है उसे हम रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। जब आप इनको एग्जैक्ट फुट से नाप कर ड्रॉ करेंगे तो इसको आपके आंसर से मैच करना चाहिए। वो मैचिंग दो चीज़ों से होगी। आपके आंसर में दो बातें यहाँ लिखी हुई हैं। एक तो ये 8.5 न्यूटन्स, 8.5 न्यूटन्स का मतलब है कि आपकी लाइन तकरीबन 4.25 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये 8.5 न्यूटन्स बनेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर में लिखा हुआ है
8.5 न्यूटन मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमने ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल किया है, सही है, जिससे हमें रिजल्टेंट फोर्स पता चली है। हम आंसर लिखेंगे, उर्दू में लिखे, इंग्लिश में तो ये आपका बुक पे सामने लिखा हो, आप यहाँ से देख लीजिए 8.5 न्यूटन मेकिंग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो उर्दू में आप लिखेंगे कि 8.5 न्यूटन की फोर्स जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का जाविया बना रही है। ठीक है, आप इसको किसी और अंदाज में भी समझ सकते हैं, लेकिन ये भी नीट में ही शामिल रखी है। एक्स वाई एक्सिस को एक्सप्लेन किया है, फिर हमने सपोज किया है, उसके बाद हमने तीनों फोर्सेस को ग्राफिकली अलग अलग ड्रॉ किया है, फिर उनको इकट्ठे ड्रॉ करके रिजल्टेंट निकाला है, और उसके बाद यहाँ आप लोगों ने इंग्लिश में या उर्दू में आंसर लिखना है, और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन ख़त्म होगा, यानी 4.1। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके बाद आप लोगों के पास ख़त्म होगा। अब ये प्लीज़ ज़रा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपने पास आराम से नोट कर लीजिए, समझ कर नोट कीजिए, क्योंकि इसको रिवाइंड कर लीजिए यहाँ से तो बेहतर है, समझें और उसके बाद नोट करें, तभी आप लोगों को आसानी रहेगी, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि ये हुआ कैसे है, क्योंकि इकट्ठी लाइनें खींचने के बाद तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बुक से पढ़ो, इंग्लिश की बुक से पहले पढ़ो। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपने 50 न्यूटन की फोर्स जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है, उसके अमूदी कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। डाटा लिखने लगो। ठीक है, आपके पास 4.2 के अंदर आपने फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स आपकी दी गई है 50 न्यूटन। उसके बाद मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सही है, तो जो आपका थीटा है, सॉरी थीटा ये मैंने क्यू डाल दिया, थीटा है जो वो 30 डिग्री है, और ये अलोंग विद एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ इंग्लिश में लिखोगे अलोंग विद एक्स एक्सिस, ALONG अलोंग, WITH विद, और एक्स एक्सिस तो ऐसे ही लिखने होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने जो वर्टिकल कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, उससे मुराद है FX और FY मालूम करना है। ठीक है, अब FX का जो फार्मूला है वो है आपके पास FX इज इक्वल टू F cos थीटा। अब देखिए FX आप मालूम करें, F आपको मालूम है, थीटा आपको मालूम है, तो cos थीटा की वैल्यू तो आप जुबानी निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी F की वैल्यू पुट करनी है, F की वैल्यू है 50, cos थीटा की वैल्यू cos 30 डिग्री होगी। ये बेसिकली मैंने 10th साइंस को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का लेक्चर दिया हुआ है। 10th साइंस को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का लेक्चर दिया हुआ है। वो लेक्चर अगर आप लोग अपने पास नोट कर लें, इस टाइम ऊपर स्क्रीन पर आपको वो लेक्चर का लिंक नज़र आएगा। ये यहाँ पर ये ऊपर लिंक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये लिंक जो आपको नज़र आया, ये बेसिकली उस टेबल को बनाने का तरीका है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को करते हुए मैंने 10th साइंस को बताया है, जिसमें आप लोगों को ये समझ आएगी कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है या कैसे याद रखी जा सकती है। तो बराए मेहरबानी वो वाला लेक्चर जो ऊपर आपको लिंक नज़र आया वो पहले ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चन को सही तरीके से समझ कर आगे चल सकें। तो प्लीज़ उसको पहले लेक्चर को ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को समझ लीजिए, क्योंकि आपने ज़ुबानी नहीं ये रट्टा मारना, आपने 10th में जाकर भी वो टेबल तो पढ़ना ही है, तो वही अभी देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में वो आपको काम आएगा। उस टेबल से आपको पता चलेगा कि cos 30 डिग्री की वैल्यू जहाँ तक मेरे जहन में है वो 3√2 होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 50 लिखा हो तो ये 225,050। ठीक है, अब इसका पॉइंट, इसका जो वो है आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.7 समथिंग आई थिंक आता है, पर उसको जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका 43.3 न्यूटन्स आएगा। ये आपका FX होगा। ठीक है, इसी तरह अब आप FY का फार्मूला लगाएंगे, FY इज इक्वल टू F साइन थीटा, और यहाँ पर F की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 50, इस दफ़ा साइन है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 कटेगा तो आपके पास 25 न्यूटन्स FY आ जाएगा। अच्छा, मैंने शायद एक जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मिक्स हो गया मुझे, अमूदी कंपोनेंट इस्तेमाल किया था। बेसिकली ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, ये आपका अमूदी कंपोनेंट होता है। ये उफ़की कंपोनेंट है, ये अमूदी कंपोनेंट है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। ठीक है, इन लोगों को इकट्ठे, सॉरी इन दोनों कंपोनेंट्स को इकट्ठे आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या आई थिंक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपने FX और FY इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर मालूम करना था, वो आपने मालूम कर लिया। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अब आज के लेक्चर के लिए हमने इतना ही किया है, 2 ही क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को मुकम्मल करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों का 4.1 से लेके 4.2 तक हो गया, ठीक है। और ये जो है इसमें आप लोगों को जब वो ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाला लेक्चर है वो प्लीज़ लाजमी लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो बड़ा आसान सा लेक्चर है, ये मत समझिएगा 10th का है तो कोई बड़ी मुश्किल सी चीज़ होगी। बार प्लीज़ आप लोग अपने पास ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 4.3 जब मैं शुरू करूँगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको यहीं कर दूँ, सो दैट अगर कोई इससे सिमिलर बात आती है तो मैं आपको वो यहीं पर एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आराम से अपने लेक्चर को नोट कर लीजिए अपने पास, ठीक है। यहाँ आपके सामने लेक्चर खुला हुआ है, सवाल हल हुआ हुआ है, ये प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही था, कोई सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले सवाल के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।